प्रणाम मित्रों। तेज रफ्तार से भागती जिंदगी में हर इंसान तनाव से भरा हुआ है, टेंशन से भरा हुआ है। और वो टेंशन तनाव इतना ज्यादा हो गया है कि वह मानसिक एवं शारीरिक बीमारियों से भी जूझ रहा है। ऐसे में जितने भी लोग मेरे पास आते हैं और जब मैं उनसे कहता हूं कि ध्यान करिए, ध्यान से जुड़िए, कभी मेडिटेशन कैंप्स में आइए, तो अक्सर इंसान के दो उत्तर होते हैं। पहला कि स्वामी जी हम समझते हैं ध्यान एक समाधान है, वाकई मेडिटेशन के बहुत लाभ हैं, महत्व हैं, ये पहला उत्तर होता है। और दूसरा उत्तर होता है स्वामी जी टाइम नहीं है। शायद आप भी इस बात से सहमत होंगे कि टाइम नहीं है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जिन लोगों के पास टाइम है, या यूं कहो कैसे भी वो टाइम अरेंज कर लेते हैं, कैंप्स में आ जाते हैं, ध्यान शिविर में आके ध्यान सीख लेते हैं, फिर भी जब उनके जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आता, जब वे कैंप से घर जाते हैं तो कहते हैं स्वामी जी जो हमको राहत कैंप में मिली थी वो घर में नहीं मिल रही, या कुछ दिनों के बाद वो दुख वापस आ जाते हैं। ये शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा। क्यों? क्योंकि जो विधियां हम कैंप में सीखते हैं उन्हें हम घर में कई कारणों से नहीं कर पाते। या तो वो माहौल नहीं मिल पाता, वह जगह नहीं मिल पाती, वैसा म्यूजिक नहीं मिल पाता, या उतनी देर घंटे का हमको वक्त नहीं मिल पाता, या यूं कहें कि वो ऊर्जा जो लोगों के साथ बनती है, जो जोश बनता है, वो भी नहीं मिल पाता। अब क्या करें? टाइम नहीं मिल पाता। अब आपकी एक और समस्या ये होगी कि हम इसका मतलब क्या ध्यान नहीं कर सकते? ऐसा आदमी क्या शांत नहीं हो सकता? नहीं। हम जो भी कैंप में सीखते हैं उससे हम घर में कई कारणों से नहीं कर पाते, क्योंकि वो विधियां टाइम मांगती हैं। जो हमने सीख तो लिया है लेकिन घर में हम या तो कर नहीं पाते, और यदि हमने कुछ दिन कर लिया तो नियमित मतलब रेगुलर नहीं कर पाते। और ध्यान का प्रभाव हमारे जीवन में रेगुलर यानी अभ्यास करने के बाद आता है। अब अभ्यास करने का टाइम नहीं है तो क्या करें? एक्चुअली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हमने ये सोच लिया है कि ध्यान एक अलग से कार्य करने का नाम है, जिसे हमें अलग से टाइम निकाल के करना है। ऐसे जातकों को, ऐसे इंसानों को मैं बता दूं कि ओशो ने स्पष्ट कहा है कि जो लोग भी ये सोचते हैं कि ध्यान एक अलग से करने वाला काम है, कोई विधि है, कोई क्रिया है, वो गलत सोचते हैं। ध्यान को आप अलग से कुछ ना करें, बल्कि अपने कार्य को, अपने दिनचर्या को, छोटी छोटी जो भी आपकी हरकतें हैं उसको ही ध्यान बनाएं। तो यदि बात ये आप समझ जाएंगे तो आपको अलग से टाइम निकालने की जो अड़चन है और जिसके कारण आप ध्यान नहीं कर पाते वो भी क्लियर हो जाएगी। तो मेरे इस कैंप में मैं आपको सिखाऊंगा दिन भर ऐसे कौन से काम हैं जो आप डेली करते हो, चाहे उठना, बैठना, खाना, देखना, छूना, हंसना, रोना, या यूं कहो सांस लेना, चलना, छोटी छोटी जो भी गतिविधि आप करते हो जिसके लिए आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना किन्हीं ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, ना भीड़ की जरूरत पड़ेगी, ना म्यूजिक की जरूरत पड़ेगी, ना पूरे 1 घंटा या जैसे हम विधियों को करते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। तो रोजमर्रा की दिनचर्या में कार्य को ध्यान, जैसे ओशो कहते हैं काम को ध्यान बनाएं। तो काम को, कार्य को ध्यान कैसे बनाएं ये हम सीखेंगे। यदि आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं कि ध्यान विधियां कैंप में सीख तो ली थी लेकिन उन्हें मैं घर आके कर नहीं पा रहा, या यूं कहो नियमित नहीं कर पा रहा, तो अब मैं अलग से क्या करूं? क्योंकि ओशो ने कहा है कि ध्यान अलग से कुछ करने का नाम नहीं है। जो भी तुम करते हो, जो भी तुम्हारे कार्य हैं, उसी को ही ध्यान बनाओ। तो उन कामों को, उन कार्यों को, उस दिनचर्या को अपने ध्यान में कैसे बदले ये मैं आपको सिखाऊंगा ओशो की ध्यान विधियों से। तो यदि आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, आप भी कुछ ऐसा प्रैक्टिकल जानना चाहते हैं, तो इस कैंप में अवश्य आएं, जिसकी विस्तृत जानकारी इस विज्ञापन में दी हुई है।